हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस बहाली है, आपको पता है कि सितंबर माह में आपका एग्जाम है, तो उसके लिए अपन डेली बेसिस पे अपनी क्लास रहेंगी। आज जो ये क्लास है वो जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो भी आपके बिहार पुलिस में आज से पहले पूछे गए आपसे, उन सभी का डिस्कस मैं इस क्लास में करूंगा। लगातार क्लास रहेगी, तो बिना किसी देरी की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। भाई, सूर्योदय और जो सूर्यास्त होता है, तो सूर्य का जो आभासी चपटापन होता है ना, वो किस वजह से दिखाई देता है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या दोहरण। तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया? देखिएगा, बात करें अपन आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसको समझने की कोशिश करना। आंसर है इसका बुल्गारिया। आंसर मैं बता देता हूँ क्या है। बुल्गारिया शामिल हुआ था ब्रिटेन के विरुद्ध। पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखिएगा, पहला जो आपका विश्व युद्ध था ये होता आपका 1914 में। कब होता है दोस्तों? 1914 में ये होता है। सॉरी। इसके बाद देखिएगा, और ये 1914 से 1918 तक चलता है। तो इसमें क्या हुआ, एक तरफ तो आपके जो गठबंधन देश थे, जिसमें आपका जैसे रसिया है, इटली है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे थे। एक तरफ आपका जैसे जो केंद्रीय शक्तियां थी आपकी, जर्मनी है, हंगरी है, बुल्गारिया। तो ये बुल्गारिया जो था ना, बुल्गारिया, ये ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, आपका जो टिहरी बांध है, टिहरी जो डैम है, वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? आपको पता है कि टिहरी बांध है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? भागीरथी भिलांगना, भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा बाणगंगा, बनास और खारी। तो ये है आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के किनारे। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जो बिहार पुलिस बहाली की आप तैयारी कर रहे हो इस वैकेंसी की, और आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जो भी आपके प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगला क्वेश्चन, कोई आपका सेमीकंडक्टर है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई भी आपका सेमीकंडक्टर है, ध्यान रखना, कोई भी अगर आपका अर्धचालक है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इनका जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे, जैसे ही इसका तापमान बढ़ेगा, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है उसका मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो किसी भी अर्धचालक का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो आपकी प्रतिरोधकता है वो इसकी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज पढ़ा होगा आपने, क्वार्टज। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? जो आपका सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट जो होता है, सोडियम सिलिकेट जो होता है उसको बोला जाता है क्वार्टज। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। हालांकि बात है दोस्तों 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 की बात है दोस्तों। एक पंजाब के अमृतसर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। वहाँ पर क्या है, जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। काफ़ी लोग यहाँ शहीद हो जाते हैं। और फिर इसकी जांच के लिए कि भाई जनरल डायर की गलती थी या किसकी गलती थी, इसकी जांच के लिए जो है दोस्तों आपका हंटर आयोग बनता है। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन होता है। ये हंटर आयोग जब जांच करता है तो जनरल डायर को जो है निर्दोष सिद्ध कर देता है कि इसमें जनरल जो डायर है वो निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। फिर जब इस जनरल डायर की जो हत्या है वो उधम सिंह के द्वारा कर दी जाती है। ये भी आपको पूरा फैक्ट मैंने बता दिया है। तो ये काला दिन अपने आया था 13 अप्रैल 1919 को, और 1919 में ही आपका एक एक्ट लागू हुआ था, रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहते हैं, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून में ये हुआ था, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में सीधा डाला जा सकता है।
तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आपका जो बांग्लादेश है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो देखिएगा ये पहले पाकिस्तान का भाग था। आपका जो बांग्लादेश था ये आपका पाकिस्तान का भाग था, लेकिन 1971 में 1971 में जो है ना आपका बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक हो गया था। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु जो आपका रिएक्टर आता है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब ये किस वजह से करते हैं अपन ग्रेफाइट का प्रयोग? तो देखिएगा जो आपका परमाणु रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है, उसमें जो ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं, ये मंदक का काम करती है। किसका काम करती हैं दोस्तों? मंदक का काम करती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक यहाँ से जो है आपके मॉडल पेपर लगातार चलते ही रहेंगे। सब सब्जेक्टों के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस सब आपको मिलेगा। यहाँ से घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको विश्वास करके एक बार चैनल के साथ जुड़ना होगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिएगा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सबको पता है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि बेरी बेरी तो आपका जो है विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी जो है वो आपका विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। और मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी से होता है, ये भी आप याद रख लेना। मधुमेह जो है वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल जो बांध है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल में है। ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है दोस्तों? सतलज नदी पे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो आपको देखिएगा जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला है, जो ये आपके इस्पात संयंत्र हैं, इन सभी का निर्माण है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने मुख्य पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? समझिएगा क्वेश्चन को। भाई कौन सी ऐसी धातु है जो जैसे ही उस पर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, यूवी किरणें आएंगी, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें आएंगी, तो इसके स्तर से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन होता है। तो आपका जो है कौन सी धातु होगी? देखो सोडियम हो नहीं सकती, इसको तो केरोसिन के तेल में रखते हैं, पर पोटेशियम भी नहीं है, सीजियम भी नहीं है, तो जिंक का आपका करेक्ट हो जाएगा। Zn जो धातु है, जस्ता आपका जो है उसकी जो जैसे ही पृष्ठ पर पराबैंगनी रेज आएंगी ना, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि नामेरी जो टाइगर रिजर्व है ना वो कौन से राज्य में, सीधा सीधा बताना है, सारे याद कर लेना। नामेरी आपका आसाम में। कहाँ पर है नामेरी? आसाम में है, ठीक है। काजीरंगा भी आपका असम में है, काजीरंगा। मानस आपका असम में है, सारे तीनों याद कर लो, ठीक है। अगला, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन जो भारत था दोस्तों उसमें जो जंगलवासी थे वो किस नाम से जाने जाते थे? मंदासौर उन्हें कहा जाता था, निषाद कहा जाता था, पणिकर कहा जाता था, या मलेच कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है दोस्तों वो मलेच के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा और फेवरेट क्वेश्चन है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? देखिएगा बात है 1924 की, जब आपका जो केंद्र सरकार है तो इसकी कमेटी थी, एकवर्त कमेटी, उसने रेल बजट जो था, रेल बजट और आपका जो है आम बजट, ये अलग अलग आते थे। आम बजट अलग हो गए थे 1924 से, दोनों अलग अलग जारी होते थे, रेल बजट और आपका आम जो बजट आता है। लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से 2017 के अंतर्गत इन दोनों बजटों को वापस से कंबाइंड एक साथ पेश किया जाने लगा। अब जो है रेल बजट और आम बजट साथ साथ आने लगे। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अब
ये क्वेश्चन या तो 2017 वाला पूछेगा या 1924 वाला, पूछता है हर एग्जाम में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जैसे जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी, जब तक आपकी बिहार पुलिस की एग्जाम नहीं हो जाती, तब तक के लिए डेली बेसिस पे क्वेश्चन चलते ही रहेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आपके चलते ही रहेंगे, चाहे तो वो जीके जीएस के हों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जीके जीएस हो, मैथ्स हो आपके लिए, या जो है रीजनिंग हो, सभी सब्जेक्टों के जो आपकी क्लासेज है ना, वो आपको साइंस वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। और जो आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है वो सारे आपके जो है ना इस क्लास में कवर होने वाले हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भाई सार्क का सदस्य नहीं है तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना होती है दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1985 में, दिसंबर 1985 में आपके सार्क की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में बनाया गया। मुख्यालय कहाँ हो गया? काठमांडू में। सदस्य नहीं है, देखो भूटान इसका सदस्य है, अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है, ईरान इसका सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लई, जे एम सेनगुप्ता या सी आर दास? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर देंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आपकी बिहार पुलिस की एग्जाम होगी तब तक ये जो एमसीक्यूज की क्लास है वो लगातार आप तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए आप जो है बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि इस भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी क्लास आए तो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे।